अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सब्बीउल हसनैन। नाज़रीन, कल यानी कि 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था और उस इजलास में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतल्लिक केस के लिए बेंच को तश्कील दिया जाना था। जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस कमीशन के मेंबर हैं, मगर आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा है और उस खत में कहा है कि जब तक जो 26वीं आईनी तरमीम है इसकी कानूनी हैसियत तय नहीं हो जाती, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में रूल्स का जिक्र किया कि 26वीं तरमीम के बाद रूल्स नहीं बनाए गए जिस तरह से 18वीं तरमीम के बाद बनाए गए थे, और फिर 26वीं तरमीम ख़ुद जो है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं, लिहाजा दरख्वास्तों को फुल कोर्ट बेंच पहले सुने और फिर उसके बाद 26वीं तरमीम पे फैसला हो जाने के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाए। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच, इनसे चलकर बात करते हैं। तैयब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में जिक्र किया कि मैंने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया था और 26वीं आईनी तरमीम को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए फुल कोर्ट बेंच का कहा था, मगर उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ख़तो किताबत में बड़ा बात करते थे कॉलेजियलिटी की और अपने ब्रादर जजेस के साथ एक बाहमी एक हारमनी की बात करते थे कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन ख़ुद उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को बाईपास करके कमेटी का इजलास बुला लिया और 26वीं आईनी तरमीम को फिक्स करने के लिए फुल कोर्ट बनाने का कह दिया। आप जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत को कैसे देखते हैं? मैं तो जैसे भी देखूं, लेकिन एक मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आपको बतलाना चाह रहा हूं। हज़रत अली से एक कौल मंसूब किया जाता है कि मौला अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अब ये कौल साहब ज़रा हिकमत से भरपूर एक कौल है, इसमें ऐसे तो नहीं कहा गया, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह जो है वो होती है। तो मैं आपको बताऊं कि अपने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब ने एक किस्म का एहसान किया, उसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं गुडविल के तौर पे। उन्होंने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को चे जाया के वो सुपरसीड हो चुके थे, ठीक है, फिर भी सीनियरिटी लिस्ट में रखा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सीनियरिटी जो शुरू होती है वो चीफ जस्टिस से शुरू होती है और उसके बाद, ठीक है, चीफ जस्टिस से ऊपर सीनियरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, गुडविल के जजेस यूनाइट रहे और चीजें रहूं, उन्होंने फिर सिर्फ इनको शामिल नहीं किया और सीनियर या सीनियरिटी में नहीं रखा, सिर्फ नहीं रखा, बल्कि इनको जुडिशियल मैटर में भी अपने साथ साथ रखा। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर लूं, जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला था तो जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया गया, तो उस वक्त जुडिशल कमीशन के इजलास में यही जस्टिस याह्या आफरीदी का कहना था कि जो सुपरसीड होने वाले जजेस हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, याह्या खान अफरीदी का था कि जो जज चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं है तो उसको जज रहने का भी फिर हक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने उस मौक़िफ़ से भी जो है वो पहलुतई इख्तियार करते हुए एक जजेस को यूनाइट करने के लिए, एक अच्छा वो करने के लिए उन्होंने इनको सीनियरिटी में भी रखा। और हम तो उस टाइम भी कह रहे थे कि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस और उसके बाद सीनियरिटी होती है। बहरहाल उनका अपना एक था। और ये जस्टिस होते हैं, देखिए वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जब वो ऑर्डिनेंस आया था तो जो कमेटी थी 3 रुकनी वो तब्दील हो गई थी। साबिक चीफ जस्टिस चीफ काजी फाइजीसा ने कमेटी का रुकन तब्दील कर दिया था, लेकिन अब याह्या आफरीदी ने उस कमेटी के मेंबरान को भी एक तरह से बहाल कर दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी में शामिल करके। और ना सिर्फ ये बल्कि जो केस डिस्पोजल का जो मैकेनिज्म दिया हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उसको भी चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने अडॉप्ट किया। देखें, चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने
मंसूर अली शाह साहब को उसका मुनीब वापस कर दिया, इसको हम यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में जो है वो मुनीब साहब नहीं थे। काजी फैज ईसा के दौर में वो उनके अपनी एक रीजन थी और अमीनुद्दीन खान थे, इन्होंने वापस उसको किया और ये एक अच्छा मैसेज था। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर अभी जो है तो कोर्ट रूम में केसेस नहीं सुन रहे, वो अभी भी छुट्टियों पे हैं, शायद पक्की छुट्टियों पे ना चले जाए, लग रही ही रहे। लेकिन ये मंसूर अली शाह साहब के भी ये जो लेटर है ना, ये कोई अच्छे साइन नहीं है। ये भी लगता है कि मुझे कि कहीं ना कहीं अपने इस्तीफे की ग्राउंड ना बना रहे हूँ, ये भी एक रीजन हो सकती है। तो बहरहाल मैं आपको ये बात बतलाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने फिर क्या किया। चीफ जस्टिस ने जो किया तो वो तो इनके साथ एक अच्छा वो था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर अपने ही चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी को बाईपास करके जुडिशियल वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कमेटी बुलाया, जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में बुलाया गया और इन्होंने जो है 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट भी अपने तौर पे बना दिया और फिर कहा कि जी आप जो है वो रजिस्ट्रार को कहा कि इसके मीटिंग मिनट्स भी जारी करवाएं और काज लिस्ट भी जारी कराएं और वो शायद गालिबन 4 नवंबर या 5 नवंबर को इन्होंने समाअत के लिए दिन भी मुकर्रर कर दिया था। एक कर्टेसी कॉल भी नहीं की वो चीफ जस्टिस गालिबन शायद वो उधर लाहौर गए हुए थे या कुछ ऐसा था, इन्होंने उसके अंदर मौजूदगी का फायदा उठाया। तो उसके बाद चीफ जस्टिस को रजिस्ट्रार ने बताया, साहब जरा रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस इमीडिएट बॉस होता है, उसके बगैर तो कोई इकदाम नहीं कर सकता ना। तो रजिस्ट्रार ने बताया तो चीफ जस्टिस फिर बड़े कॉन्शियस हो गए और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा शायद इनको साइड पे रखा या वो समझ गए कि ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अब इन्होंने लेटर लिखा, ये दूसरा एडवेंचर है, वो पहला एडवेंचर था अब दूसरा एडवेंचर है और उसकी भी रीजन इन्होंने यही दी है कि चूंकि मैं और मुनीब अख्तर ये फैसला कर चुके थे कि 31 अक्टूबर 2024 को कि 26वीं तरमीम को जो पहले समाअत में लगाया जाए, 2 दर्जन से भी ज्यादा उनकी दरखास्तें पड़ी हैं, जब तक उन पे फैसला नहीं हो जाता तो उस वक्त तक 26वीं तरमीम के तहत कोई भी इकदाम अमल में ना लाया जाए, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए जाए, ना कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात सुने जाएं और ना ही जो है वो जुडिशियल कमीशन जो है के तहत जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट की और अब तो चीजें काफी आगे निकल चुकी हैं। आईनी बेंच कितने केसेस डिस्पोज ऑफ कर चुका है, कितने ऑलमोस्ट 31 जज जो है ना वो चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में लगने जा रहे हैं। ये जो 6 दिसंबर और 14 दिसंबर को 2 इजलास बुलाए गए हैं, तो इन्होंने जो है इन दोनों इजलासों को जो है वो इसमें रखना डालने की कोशिश की है और इनकी ये अटेम्प्ट है कि ये मैं इनको मुतनाज़ा कर दूं। अब उसमें एक रीजन मुझे समझ आती है, देखें सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, उस टाइम तो मुनीब और सही मंसूर दोनों कमीशन में शामिल थे, उनमें ये इतराज कर देते, रिटर्न पे लिख देते कि जी देखें जी आपने तो कमीशन इजलास बुला लिया, मैं और मेरा मुनीब जो है हम तो मानते ही नहीं है ये 26वीं तरमीम को और उसके तहत वाले चीजों को, तो हम इस इजलास में नहीं बैठते, या हमारा ये एहतजाज है इसको रिकॉर्ड करें, या हम ये चाहते हैं कि पहले 26वीं तरमीम का फैसला हो उसके बाद मामलात आगे चलाए जाए। उस पर तो इन्होंने कहा नहीं है। अब इनको एकदम क्या हो गया कि जी अब मैं जो रीजन समझने लगा हूं, ये चाहते हैं कि जी इतनी बड़ी तादाद में जज लग रहे हैं तो वो मंसूर साहब का और मुनीब साहब के जज किधर होंगे। ये जज भी हमारे भी चैम्बर के, हमारे भी फेलोज, इन्होंने भी कई लोगों को यकीन दिलाया होगा वकीलों को कि हम आपको जज लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब मुनीब अख्तर की यह सारी सिंध में कुछ अटेम्प्ट्स की वो सिंध से आए हुए हैं, मंसूर अली शाह के हाई कोर्ट में 7 हाई कोर्ट के लग रहे हैं, सिंध में 11 या 13 के नाम जो है वो गालिबन वो आए हुए हैं। इसी तरीके से इनको अब ये है कि ना ही मुनीब के जज लगेंगे ना ही मेरे जज लग रहे हैं, तो इसी वजह से इन्होंने वो 26वीं तरमीम का सहारा लेते हुए और उसके खिलाफ दायर जो मोस्टली तो तरीके इंसाफ की दरखास्तें हैं, उन दरखास्तों को बुनियाद बनाते हुए अब ये 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम प्रोसीजर को जो है वो उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये महसूस कर रहे हो कि वो कॉर्नर्ड हो गए हैं, उनको कॉर्नर किया गया है, इसलिए उन्होंने एक खत लिखा है और 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हुई है तकरीबन 20 से ज्यादा 26वीं तरमीम। मुझे आप ये बताएं, मंसूर अली शाह मामले को थोड़ा सेंसिटाइज करने के लिए उन्होंने खत लिखा। मंसूर अली शाह का कॉर्नर होना अच्छी बात है या कॉन्स्टिट्यूशन का कॉर्नर होना अच्छी बात है? नहीं वो तो चले क्यों, मंसूर अली शाह एक शख्स है, मंसूर अली शाह एक शख्स है, एक जज है, चलो एक जज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मुकद्दस है,
इस रियासत का मुकद्दस बिल्कुल, दस्तावेज ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिल्कुल agree पाकिस्तान है। करता हूँ। तो मंसूर अली शाह साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉर्नर किया हुआ था, कुंडे लगा दिया था। और जो ये कहते हैं कि प्रोसीजरल लेंथ पे या कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ पे इतना चीज़ों को जाकर नहीं देखना चाहिए, कुछ मोरल्स भी होते हैं, तो मोरल जजेस ने मोरल्स का जो है मोरालिटी का हलफ, मोरालिटी के तहत हलफ नहीं उठाया हुआ, आईन और कानून के तहत हलफ बिल्कुल, उठाया होता है। बिल्कुल। इस पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए अब उसमें जो है ना कि बात ये है कि मैं अगर आपकी बात को थोड़ा वजन दूं कि खुडे लाइन लगना या कार्नर होना, तो कार्नर तो बेसिकली महज़िब वर्ड है, खुडे लाइन एक हमारा देसी वर्ड है, ठीक है। तो वो जो हम ब्यूरोक्रेसी में या वो थाने वाली लैंग्वेज में खुडे लाइन लग गया, ठीक है ना, तो ये ओएसडी बन गया, OSD। ठीक है। नहीं, वैसे केसेस की समाअत तो कह रहे हैं। अच्छा, केसेस की समाअत तो कर रहे हैं, कहाँ चीफ जस्टिस और कहाँ, नहीं ठीक है, बहरहाल एक जज है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जज भी बहुत पावरफुल होता है, ये तो एक फैक्ट है। पावरफुल तो होता है ना, लेकिन चीफ जस्टिस तो उससे ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी तो वो जो कहते हैं ना, जब ख्वाहिश ना पूरी ना हो ना, तो वो अरमान में बदल जाती है, ठीक है ना। तो मंसूर अली शाह साहब की ख्वाहिशें जो है ना, वो अरमानों में बदल गई हैं। अब ये अपनी हसरतों पे आंसू बहाते हैं, तो ये उन्हीं चीज की एक फ्रस्ट्रेशन है, या उस चीज का एक वो अक्स है जो इनके अब लेटर में नजर आ रहा है। तो क्या आप जुडिशल कमीशन के इजलास में आपका क्या ख्याल है, बैठेंगे जस्टिस देखिए, मैं अली आपको शाह बताऊं, और जस्टिस मुनीब अख्तर? अब मैं आपको बताऊं, जुडिशल कमीशन के इजलास पे मुझे एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। लास्ट टाइम जब, चूंकि इसमें सिंध हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी होनी है, तो लास्ट टाइम सिंध के वजीर दाखिला भी हैं और वजीर कानून भी हैं, ज़िया लंजार साहब, वो ये कह रहे थे कि हमारी कोशिश है, अभी मैंने तो इनको कहा है कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास दिसंबर के पहले हफ्ते में ना समन करें, बल्कि तीसरे या चौथे हफ्ते में करें, हमने अभी कुछ वर्क करना है जजेस पे और ये सारा कुछ। तो बहरहाल इन्होंने इजलास बुलाया है, लेकिन अब मैं ज़िया लंजार हो या इनसे हूँ कि नहीं जी, अब आपने इजलास जो है वो लाजमी अब उसको मुलतवी नहीं करना, इल्तवा नहीं डालना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपने जरूर करना है। बेशक आप पिशावर के जजेस की अपॉइंटमेंट कर दें और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए शायद बिलाल का नाम दे दें, जो ऑलरेडी पर चल रहा है, तो सिंध में अगर आपका वर्क नहीं है तो बेशक सिंध का मामला मुलतवी कर दे, लेकिन इसको अब मुलतवी नहीं करना। अगर इसको मुलतवी किया गया तो ये तो फिर इसकी बात मान ली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो एक साइड पे 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे और 26वीं तरमीम के तहत होने वाले किसी इकदाम को नहीं मान रहे, तो उसी 26वीं तरमीम के तहत तो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का अपॉइंटमेंट हुआ है, इसका मतलब है ये फिर कहीं ना कहीं उसको भी नहीं मान रहे होंगे। कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं बगावत में न तुले बैठे हों, कहीं पे ये अंदरूनी खाता वर्क जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अब देखते हैं ये कितनी हद तक कामयाब होते हैं। ये जो लेटर है ये भी बेसिकली उसकी एक कड़ी है। मुझे इस लेटर से दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो ये अपना हिस्सा मांग रहे होंगे कि जजेस के अपॉइंटमेंट में हमारा जो ड्यू हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए, या जो चीजें हैं वो हमारे सामने रखी जाएं, या हमारे भी कुछ बंदे लगाए जाएं। एक रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि मैं इस चीज पे ज्यादा कायल हूं कि ये अपने इस्तीफे का गिरोड बना रहा है, ताकि मैं पब्लिकली जाके जो है ना वो जवाब पैदा कर सकूं, देखें जी ये 26वीं तरमीम आई, ये फला चीज थी, फला चीज थी, मैं तो इसको नहीं मानता था, मैं तो रजिस्ट करता रहा, और ये एंड तक रजिस्ट करेगा। जब इसकी रजिस्टेंस को खातिर खा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर शायद ये इस्तीफा ना दे जाए। बिल्कुल, उन्होंने आईन और कानून का हलफ भी उठा रखा है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच बात करने के लिए। तो नाज़रीन, 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ये ख़त है। अब देखना ये है कि क्या ये आईन और कानून की हदूद क़यूद के अंदर रहते हुए कोई एडवेंचर करने की सोच विचार हो रही है, या फिर इस्तीफे का कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है। फिलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।